Bruxelles, mafia, ici mafia. No Spanish, I speak just French or Romanian. ओके, ऐसे पूरा रिप्रेजेंट कर रखा है भाई। यू आर इन बेल्जियम। तो हाथ लगा के चूम रहे हैं क्या? ये भी लगा लेते हैं हाथ लगाने में क्या जाता है। बैग ऐसा लगेगा यूरोप तो बहुत ही मतलब बेकार सा है। यहाँ पे भाई साहब बहुत कचरा वचरा सा खिंडा हुआ है। ये देखो, ये ना बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे एक ना बहुत बड़ी स्टैचू भी है ऐसे मूतने वाले बच्चे की। भाई साहब देखना, मस्त लड़ाई कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। और गाइज इस वाली साइड पे ना बहुत सारे लोग आराम से बैठ के बियर एंजॉय कर रहे हैं। और गाइज अभी ना एक बंदा घुस गया भाई साहब इसके अंदर पैदल, देखना बीच से ही भगा दिया। पुलिस वाले मस्त साइकिल पे गश्त मारे ना। ये वाले पुलिस वाले कुछ कह ही नहीं रहे इनको, पता नहीं बीच में घुस के चले गए भाई साहब। सही है। बाकी एक चीज़ नोटिस करी मैंने भाई, यहाँ पे ना पुलिस वालों के ना मुंह पे रिकॉर्ड कर लो, पुलिस वाले कुछ नहीं कहते। हेलो गाइज, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और गाइज मैं हूँ अभी फाइनली बेल्जियम में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और भाई ये मेरा होटल है और रात हो चुकी है और हम रेडी हैं भाई साहब यहाँ की नाइट लाइफ देखने के लिए। यहाँ पे एक स्ट्रीट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस स्ट्रीट है और पूरा जो एक किस्म से हम अभी मिडल में हैं इसके, तो आसपास जितनी भी मेन इनकी फोकस प्लेसेस है ना, वो सारी इस रोड के आसपास ही हैं। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो चलो आपको यहाँ की नाइट लाइफ दिखाता हूँ, रात में कैसी होती है यहाँ की गलियाँ, कैसी होती है स्ट्रीट। बाकी नाइट लाइफ सेफ़ नहीं बोली जाती। बहुत सारे देखो कांच वाँच भी फोड़ रखे हैं ऐसे ही। और भाई साहब आसपास ना बहुत सारे ब्लैक लोग घूमते हैं ना, वो भाई साहब इलीगल इमिग्रेंट होते हैं और भी दूसरी कंट्री से होते हैं, बट नोटिस वो होते हैं। और भाई यहाँ पे जो क्राइम रेट है ना, वैसे तो ऑन पेपर नहीं है, बट इस वाली सिटी के अंदर मतलब बहुत सारे मतलब क्राइम होते रहते हैं। जैसे चीना जप्टी होगी, चाकू मार दिया, सामान खोस लिया, इस तरह का कुछ सीन चलता रहता है। और अभी मैं इस गली में घूमूंगा यहाँ पे, तो देख के बताता हूँ कितना सेफ़ है कितना सेफ़ नहीं है। बाकी ऐसा बोलते हैं कि बेल्जियम का ब्रुसेल्स है जो सेफ़ नहीं है इतना। तो चलो देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, घूमते हैं भाई साहब, देखते हैं क्या सीन चल रहा है। और भाई अभी यहाँ पे पपुना बजा रहा है भैया, और देख लो आसपास का भी कैसा माहौल है। मेन स्ट्रीट पे है, बिल्कुल मिड टाउन में हूँ मैं सोच रहा हूँ कि उस साइड जाके ना रोड खत्म हो रहा है, पहले उसी साइड चल पड़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इस गली के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। और भाई यहाँ पे तुम्हारे को पता होगा बेल्जियम के अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है ना वो क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब गंदी शॉपें मिलेंगी तुम्हारे को यहाँ पे, मतलब टोए वोए वाली। अभी मैं ऐसे खुल के बोलना नहीं चाहता इसलिए, अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको यहाँ पे। और रात के टाइम में भाई साहब बहुत ज़्यादा हैपनिंग है ये वाली गली, मतलब बहुत ज़्यादा लोग घूम रहे हैं। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इस गली के अंदर इतने सारे लोग मिलेंगे, मतलब पूरी ना फुली क्राउडेड है। बाकी चलो आगे तक चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। और भाई यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं भाई साहब खूब मज़े मार रहे हैं वैसे तो, सही बताऊँ तो। और भाई जहाँ पे मतलब आसपास साइडों में देखोगे ना कॉर्नर्स पे, तो बहुत सारे भाई साहब भिखारी भी बैठे हैं। और भाई यहाँ पे ना एक ब्लैक करके ना एक वेफल्स की शॉप है भाई साहब, इतनी भीड़ लग रखी है, लाइन में खड़े हैं लोग, देखना कितनी लंबी लाइन लगा रखी है वेफल्स खाने के लिए। वेफल्स मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते, मैंने एक दो बार ही खाए हैं पर इतने बढ़िया नहीं लगते। मतलब मीठी चीज़ें मेरे को थोड़ी कम ही अच्छी लगती हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ तीखा विखा खाया जाए। बाकी भाई साहब आगे नेक्स्ट स्क्रीन लग रही है और उधर ना मेरे को लग रहा है कि स्क्वायर काइंड ऑफ है, तो स्क्वायर है तो वहाँ पे भाई साहब कुछ एक्टिविटी भी होती हुई मिल सकती है। I don't speak very good English, but hey. गाइस मेरे को ना एक बंदा मिला अभी ब्रुसेल्स के अंदर, भाई मेरे को अपने आप ही बोल पड़ा। यू वांट टू से समथिंग? Bruxelles, mafia, ici mafia. You want to say something? Huh? You want to say something? Can I speak Russian? Okay, you speak Spanish? No Spanish, I speak just French or Romanian. Romanian. Okay, great. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Banderas. Banderas. And you? My name is Nitish. Nitish. What's your name? Marco. Marco. And what's your name? Lisa. Sorry? Luisa. Okay. Nice to meet you, Luisa. Nice to meet you. Okay, bye guys. Thank you so much. Okay. Yeah. Ciao. तो गाइस अभी इधर आते ही भाई सब मज़ा सा आ गया भाई, बंदे ऐसे अपने आप ही बोल पड़े। मैं तो ऐसे कैमरा बंद करके चल पड़ा था, अपने आप ही पूछता कि भाई तू यूट्यूबर है। तो सही है, बढ़िया लगा इनसे बात करके। और भाई मेरे को अभी पता चला कि ये स्पेनिश नहीं बोलते, ये फ्रेंच बोलते हैं, कुछ बेल्जियम टाइप फ्रेंच बोलते हैं। और भाई ये चौक सा आ गया, चौक में 4 स्ट्रीट बन रही हैं चारों तरफ। ये वाली साइड तो खाली पड़ी है, बस इस वाली साइड में भी खाली है, मतलब मेन वाली स्ट्रीट यही है, इसी वाली पे ज़्यादा लोग घूम रहे हैं। और भाई सांता क्लॉज वगैरह दिख रहे हैं मेरे को आगे, मतलब एक शॉप सी बनी हुई है, एग्जैक्टली पता नहीं दिख नहीं रहा, बट एक शॉप सी बनी हुई है जो कि सांता क्लॉज से दिख रहे हैं। आई थिंक कोई गेम वेम का सीन है उधर, गेम वगैरह खेल रहे होंगे लोग शायद, हो सकता है 1% पास जाने के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली। तो और इधर ना एक शॉप सी बनी हुई है भाई, जिसके अंदर मेरे ख्याल से लोग खाने पीने की चीज़ें ले रहे हैं। पास जाके देखता हूँ एग्जैक्टली क्या ले रखे हैं। मेरे ख्याल से वॉफल
वॉफल्स वगैरह ही देते होंगे या फिर पता नहीं क्या। ओके, कुछ रेवड़ी मूंगफली बनाने लग रहे भाई साहब, मूंगफलियों से रिलेटेड कुछ है। ओके, मूंगफली है, मूंगफली, अच्छा मूंगफली की गज्जक बनाओ भाई ये। ओके ओके भाई, यहाँ पे ना गज्जक भी बहुत खाते हैं, बहुत सारी शुगर की खाते हैं, बहुत सारी उसकी खाते हैं, क्या बोलते हैं, गज्जक, हाँ गज्जक ही है। और वो होती है ना अपनी रेवड़ी का कुछ डिफरेंट सिमिलर वर्जन। और इधर भाई काफ़ी सारी मिठाई विठाई सी रखी है, चॉकलेट कैंडी है मेरे ख्याल से। और हाँ, चॉकलेट से याद है, बेल्जियम की जो चॉकलेट है ना भाई साहब बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मतलब मोस्टली लोग ना बेल्जियम चॉकलेट को जानते हैं, स्विस चॉकलेट के बाद बेल्जियम चॉकलेट भी काफ़ी फेमस है। और इधर भी काफ़ी सारी कैंडी वैंडी से रखी हुई हैं। और इधर भाई वफल्स दे रहा भाई साहब, इस साइड में वफल्स और न्यूटेला का खाने का ना काफ़ी कल्चर है। और उसके ऊपर ना कई बार ये फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, जैसे कीवी, स्ट्रॉबेरी, इस तरह की चीज़ें। और भाई मतलब ब्रसल्स के अंदर ना मैं जब आ रहा था तो मैं पढ़ रहा था कि यहाँ पे ना चॉकलेट काफ़ी फेमस है। मैंने ना पहले एक मैग्नम चॉकलेट करके सुना था, आई थिंक वो बेल्जियम की थी, बेल्जियम चॉकलेट्स कुछ ऐसे करके। और यहाँ पे एक फेमस काफ़ी थिएटर सा भी है, जिसके अंदर भाई साहब थिएटर होते हैं, और इसको भी आप विजिट कर सकते हो। बाकी अपना कोई इंटरेस्ट है नहीं इस तरह की चीज़ों में, बट तुम्हारे को दिखा देता हूँ, ये है थिएटर भाई साहब। और गाइस अभी रास्ते में चलते चलते मैं और भी काफ़ी दूर आ गया, और मेरे को यहाँ पे पता क्या देखने को मिला भाई साहब, ड्रैग ओपेरा करके एक होटल है। और आई थिंक ये जो मैं सोच रहा हूँ वही तो नहीं है, मतलब 1% हो सकता है, बट अभी मैं बता नहीं चाहता क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। खैर काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई साहब ड्रैग ओपेरा, और बहुत सारे लोग इसके पास ना ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। पूरा का पूरा रेस्टोरेंट सजा रखा, मेरे ख्याल से न्यू ईयर ईव के लिए सजा रखा भाई साहब ये पूरा। देखना कितने सारे इधर भाई साहब गिफ्ट रैप वाले ऐसे चिपका के फोटो खींचने के लिए बना रखा है। सही है भाई साहब, तगड़ा सीन है वैसे तो, बढ़िया लगा मेरे को। और ये वाली गली भी सही सजा रखी है। और मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ भाई साहब कि वीड की शॉप ऐसे, मतलब बिल्कुल शॉप उनके मेन स्ट्रीट के ऊपर है। नॉर्मली ना वीड वगैरह बैन होती है सारी जगह पे, यहाँ पे भाई साहब सीधा सीधा लिख रखा है कैना हाउस करके। तो अगर तुम भाई साहब वीड वगैरह के शौकीन हो तो तुम भाई साहब बेल्जियम आके कर सकते हो। वैसे यूएस में भी शायद वीड वगैरह ना लीगल है, बहुत सारी शॉप हैं उधर, मैंने बहुत सारे ब्लॉगों में देखी है। मतलब वीड वगैरह और भी काफ़ी तरह की जो वो होती है ना ड्रग्स वगैरह, वो वहाँ पे लीगल होती हैं। और आई थिंक ना एम्स्टरडैम में भी एक काफ़ी फेमस चीज़ है, वहाँ पे शायद ना कॉफ़ी होती है ना, कॉफ़ी कैफ़े ऐसा कुछ लिखा होता है, वो भी वीड शॉप होती हैं। मतलब वहाँ पे अगर आप कॉफ़ी कैफ़े के अंदर ढूंढ के जाओगे ना तो वहाँ पे तुम्हारे को वीड देखने को मिलेगी। बाकी एम्स्टरडैम भी हम जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या सीन है। एम्स्टरडैम की नाइट लाइफ भी भाई साहब बहुत फेमस है वैसे तो। और यहाँ की नाइट लाइफ के बारे में ना इतना कुछ बता नहीं रखा था, मोस्टली लोग यही बोलते थे कि अनसेफ है, ये है, रात के टाइम पे स्टैबिंग हो जाती है, लोग चाकू वाकू दिखा के आपका पॉकेट मार लेते हैं, सामान छीन के चले जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे ना इतने ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट आते हैं ना, इसलिए ये थोड़ा सा अनसेफ है। और भाई मेरे साइड में देखना तुम भाई साहब, एक बंदा इधर आराम से बैठ के भीख मांग रहा है। इनका भीख मांगने का भी तरीका ना थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है। और उस साइड भी देखो भाई साहब सही सजा रखी है, ये वाला चौक सही बन रहा है, इसमें दोनों साइड सही भीड़ लगी हुई है। देखना उस साइड भी सही भीड़ लगी हुई है भाई साहब, और इधर भी सही भीड़ लगी हुई है। और जो जितने भी ये फूड आउटलेट है ना भाई, लाइन में खड़े हैं लोग, देखना जैसे जापान में खड़े होते थे ना वैसे ही खड़े हैं, जैसे जापान में खड़े होते थे। ये वैसे ठीक है लाइन में खड़े होकर लेना, पर वही है कि ये इतनी फेमस शॉप होती हैं, लोग यहाँ पे ना 1-2 घंटा खड़े होकर ऐसे ना, मतलब लोग वेट कर लेते हैं भाई साहब अपनी बारी का। पर मेरे से तो नहीं होता वेट, मैं तो ऐसी दुकानें ना स्किप कर देता हूँ मोस्टली टाइम पे। ये देखो यहाँ पे डॉक्टर कुश करके भाई साहब एक लीगल वीड शॉप है। मतलब इतनी सारी वीड शॉप है यार यहाँ पे, मतलब ये मुश्किल से 100 कदम पे दूसरी है, जो कि मतलब इंटरेस्टिंग बनाता है मेरे लिए। मतलब इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया में ना शायद वीड वगैरह तुम्हारे को पता होगा, गांजा वांजा कोई लेके घूमता है ना वीड से, मतलब ब्लैक सा कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, गांजा ही होता है ना, पता नहीं क्या गांजा होता है कि कमेंट के बताना क्या होता है। मतलब वीड होती है ना जो भांग होती है, उसको कुछ हाथों से रगड़ के मैल से बनाते हैं कुछ वो ब्लैक सा, और उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, गांजा बोलते हैं, चर्स बोलते हैं, पता नहीं कुछ ऐसा ही कुछ बोलते हैं। और गाइस इधर देखो सही बूढ़े भाई साहब सेंटा क्लॉज की टोपी पहन के घूमने लग रहे हैं। और हाँ मैं भी गांजा की बात कर रहा था, तो भाई साहब गांजा वगैरह ना सारा का सारा बैन होता है अपने वहाँ पे, मतलब नॉर्मली लोग लेके जा सकते हैं। अच्छी लंबी सजा है मेरे ख्याल से, पता नहीं, मैंने एक ना लॉयर का वीडियो देखा था, वो जज के सामने बोल रहा था कुछ, पता नहीं उसके पास 20 ग्राम थी, कितनी थी, वो बोल रहा था 20 ही ग्राम है, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो ऐसा जज ने बोला था कि ठीक है तैयार हो जा, 7-8 साल में जेल में रहने के लिए। अब कितना मतलब पता नहीं वो किस बारे में बात कर रहा था, बट ऐसा कुछ मैंने सुना था। और गाइस ये वाली गली भी काफ़ी खतरनाक लग रही है, देखना। मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर चलते हैं, चलें इसके अंदर, चलो इसके अंदर चलते हैं, देख के आते हैं क्या सीन है। और गाइस इधर ना वफल्स का तो कुछ ना सही में क्रेज है, जगह जगह पे वफल्स बिक रहे हैं। शायद यहाँ के लोग ना वफल्स वगैरह खाते होंगे, हो सकता है कि यहाँ का वफल सबसे ज़्यादा फेमस वफल हो, तो ट्राई करना बनता है। चलो करेंगे।
अभी तो नहीं, थोड़ी देर में करेंगे। ये देखो यहाँ पे भी बन रहा है भाई साहब। ये देखो यहाँ पे भाई साहब रेस्टोरेंट के बाहर ना सही बेल्जियम के झंडे लगा रखे हैं। यहाँ पे मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है, हर जगह पे मोस्टली जगह पे ना ऐसे बेल्जियम के झंडे लगा रखे हैं और ऐसे पूरा रिप्रेजेंट कर रखा है भाई, यू आर इन बेल्जियम। मतलब लगता है कि हाँ तुम बेल्जियम के अंदर आए हुए हो। हर जगह पे फ्लैग ही फ्लैग देखने को मिलेंगे। और इनके ना मतलब जो फ्लैग होते हैं ना वो भी थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। मतलब बेल्जियम का जो फ्लैग है ना उनके भी, उसके अलावा उसके ऊपर कुछ कुछ छापे ना डिफरेंट फ्लैग बना देते हैं। यहाँ पे ना चॉकलेट और कैंडी की भाई साहब बहुत सारी शॉप है। मतलब देखना, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी, ऐसे लाइन में बनी हुई है। हम कुछ चॉकलेट वाली उस पर तो नहीं आ रखे, गवर्नमेंट चॉकलेट बेलिंग कुछ लिख रखा है। ये सब सरकारी चॉकलेट्स की दुकान तो नहीं है। 1% हो सकता है कि सरकारी चॉकलेट की दुकान। और भाई यहाँ से निकलना ना काफ़ी टास्किंग हो रहा है सही बताऊँ तो। मतलब इतनी भीड़ है भाई साहब, हद ही ज़्यादा भीड़ है। गाइस यहाँ पे ना आपको बहुत सारे ना ऐसे बैगर्स बैठे हुए मिलते हैं। मैंने बताया था ना बैगर्स बहुत सारे हैं इधर, पूरे यूरोप में बहुत सारे बैगर्स हैं ऐसे हेल्प के वो ले लेके बैठे रहते हैं। अब तो ना हाथ पकड़ ले कभी गुम हो जाए। और भाई ये ना बाई चांस कैसी जगह पे आ गए आप देखना, इतना मस्त लग रहा है भाई साहब सही में। ये तो तगड़ी जगह पे आ गए बाई चांस। ये इनका आई थिंक ना कोई मेन स्क्वायर है भाई सही में। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे तो। मतलब वो होता है ना कुंभ का मेला लग गया भाई। आई थिंक सेंटर में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। जो रेस्टोरेंट पे बैठे हैं इधर चाय वाय लेके, उनके साथ तो भाई बहुत ही दिक्कत हो रही है। अंदर कैसे घुस सकते हैं? अच्छा कोई पुलिस वाले खड़े हैं क्या? आई थिंक इधर से जा सकते हैं। आजा, हाँ इधर से जा सकते हैं। ये बेफालतू में से भीड़ लगी हुई है। Si mettono coi tavolini del bar. सब सही है, बुढ़ी शहर हुआ थी। एक्सक्यूज मी करके लाइन से बना रखे पूरी कोशिश कर जाम लग रहा है लोग देखने के लिए भाई साहब। यहाँ पे तो ना मेले वाली फीलिंग है। ज़्यादा पीछे मत रहना ठीक है, पीछे रहता दिखे तो मेरे को आवाज़ लगा देना। अच्छा इधर ना कुछ गाइस वो लगा हुआ है बैरिकेड सा, इसलिए इतनी भीड़ है। ये देखो बैरिकेड लगा हुआ। अच्छा बैरिकेड नहीं लगा हुआ, ये तो वैसे लग रहा है। मेरे को लगा कि बैरिकेड लगा हुआ है पर बैरिकेड नहीं है, जा सकते हैं अंदर। ये किसी रेस्टोरेंट वाले ने पहले फेंसिंग कर रखी है ताकि तुम भाई साहब ऐसे किसी के रेस्टोरेंट में ना घुसो। और हो गई गाइस भीड़। वो मेरे ख्याल से ना उधर से गली में से आ रहे हैं ना, इसलिए वहाँ पे लोग खड़े हैं, इसलिए वो भीड़ मचा रहे हैं। मस्त स्क्वायर है यार, पूरा स्क्वायर देखो ऐसे मस्त मंद सी लाइटें लगा रखी हैं सही में यार। और ये क्रिसमस ट्री देखो, मतलब अभी तक का सबसे बढ़िया क्रिसमस ट्री लगा मेरे को। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सजा रखा है इसलिए। और ये वाली बिल्डिंग के ऊपर ना कुछ टाइमिंग चली हुई है, पता नहीं क्या कुछ, या फिर मेरे ख्याल से लाइट शो वगैरह होता होगा। या तो यहाँ पे 1% हो सकता है ना यहाँ पे लाइट शो, क्योंकि टाइमिंग चली। हाँ 17 मिनट के बाद ही चलेंगे, तब तक वो देख के आते हैं अपना क्रिसमस ट्री। और भाई ये देखना मोस्टली लोग ना सांता क्लॉज की टोपी वोपी पहन के घूम रहे हैं यहाँ पे भी। पर ना एक चीज़ आपने नोटिस करी है, मैड्रिड जितनी ना मतलब मस्त सजावट वगैरह कहीं पे नहीं है। मैड्रिड में या तो ना मतलब ज़्यादा स्पेशल गवर्नमेंट वगैरह ना पैसा वैसा स्पेंड करती होगी उनके ऊपर। और वो भाई इसकी तो लाइटें चेंज हो रही हैं, देखना कितना सही लग रहा है भाई साहब। और ना लोग अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं भाई साहब इसकी पेड़ के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। बिल्कुल पास से देख लो भाई साहब जो ये क्रिसमस ट्री है कैसा सा है। वैसे तो चौक के अंदर बना रखा है देखना। अच्छा मस्त लकड़ी वकड़ी सी डाल रखी है इधर, जैसे होली होती है ना ऐसे मतलब कुछ क्रिएट कर रखा है। और ये असली का पेड़ है मेरे ख्याल से, आई एम सॉरी भाई साहब सही है। और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे वाली साइड पे, जो हट सा बना हुआ है उधर जा रहा हूँ, देखता हूँ उधर क्या सीन है। इधर एक ना झोपड़ा सा बना रखा है बिल्कुल, और झोपड़े के अंदर भाई साहब सांता क्लॉज पैदा हो रहा है। मेरा पता सांता क्लॉज पैदा हो रहा है, जीसस क्राइस्ट पैदा हो रहा है। मेरे को इतना नहीं पता क्रिसमस डे के बारे में, अगर तुम्हारे को पता तो कमेंट करके बताना। भाई मस्त झोपड़ा सा बना रखा है और चारों तरफ ऐसी ना मस्त आइकॉनिक सी बिल्डिंग है भाई साहब, देखने में सही लग रही है। और उधर ना कुछ एक काउंटडाउन सा स्टार्ट हो रखा है जिसके बारे में मेरे को अभी कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। आई थिंक कुछ ना लाइट शो वगैरह होता होगा उधर, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। और भाई उसी का वेट कर रहे हैं, 9 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। और गाइज भाई मज़ा आ गया सही बताऊँ तो इस वाले एरिया में आने में। पहले तो मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं सारा बेल्जियम ऐसा होगा, जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकला था मतलब बेल्जियम बोल रहा हूँ ब्रुसेल्स ऐसा ही होगा, पर ऐसा नहीं था ना। स्टार्टिंग में अपने को लगा था ना कि सारा बेकार सा मिलेगा, पर अब थोड़ा सेफ फील हो रहा है गाइस। 8 7 6 5 4 2 1 और गाइस शो खत्म होते सब ने क्लैपिंग बजा दी और तिलकी मारना स्टार्ट कर दिया।
मतलब सही था, मतलब ऐसा ऐसा मतलब ये ना थोड़ा सा बेस डांस थोड़ा और बढ़ा के थोड़ा धुम धुम करे ना तो ज़्यादा और मज़ा आवे ना। थोड़ा स्लो स्लो से बजाते हैं इसलिए थोड़ा सा एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाता है। स्टार्टिंग में लाइट ऑन होती है ना तब थोड़ा सा ऐसा लगता है भाई साहब ओह माय गॉड क्या देख लिया, क्रेजी हो गया, क्रेजी हो गया। बट 2 मिनट बाद ऐसा लगेगा बोर हो गया। मतलब म्यूजिक चेंज कर ले तो मस्त लगे। और भाई यहाँ पे देखो वैसे मस्त गुब्बारे से सेल कर रहा है ये। मतलब ये वाले गुब्बारे ना कुछ ज़्यादा ही मतलब ट्रेंडिंग सी में है। जिस देश में जाते हैं ना उसी देश में ये वाले गुब्बारे आराम से मिल जाते हैं। मतलब भाई सही है। और गाइज मैं अभी एक दूसरी गली पे जा रहा हूँ और ये ना मेरे को अभी पता चला ये इनका मेन ना सिटी स्क्वायर है, मतलब सिटी सेंटर। और ये मतलब काफ़ी पॉपुलर है। जो भी मतलब आता है ना ब्रुसेल्स घूमने वो यहाँ पे ज़रूर घूमता है दिन के टाइम पे। बाकी मैंने ब्रुसेल्स का कोई भी व्लॉग नहीं देखा इसलिए मेरे को कुछ खास आइडिया नहीं है। ऐसे ही रैंडम निकला हुआ हूँ मैं इधर लेफ्ट राइट करके। और गाइज यहाँ पे पता नहीं कैसी सी भीड़ लगी हुई है। क्या है ये? अच्छा फ़ोटो खींच रहे हैं भाई, ये हाथ लगा के चूम रहे हैं। क्या है ये? इधर सांता क्लॉज ने आके कुछ किया था क्या? पता नहीं क्या सीन है पर चल रहा है ऐसा ही कुछ। देखना भाई साहब सही है, हाथ लगा के विश मांग रहे हैं भाई साहब। हम भी लगा लेते हैं हाथ लगाने में क्या जाता है, सब लगा रहे हैं, हम भी लगा लेते हैं। सही चीकना कर रखा लोगों ने हाथ लगा के। पता नहीं क्या सीन है, अगर आपको पता तो बताना। इस पर वैसे भी जो दूसरी भाषा है ना उसमें लिख रखा है तो कुछ आइडिया नहीं है एग्जैक्टली इसने क्या लिख रखा है। और भाई सामने दिख रहा है एक होटल जो कि काफ़ी मस्त लग रहा है, ईंट के भट्टे जैसा लग रहा है, थोड़ा सा है ना, लग रहा है जैसे ईंट का भट्टा है। सही है यार ये बिल्डिंग ना सही में दिन में मस्त लगेगी, काफ़ी सही है। मतलब थोड़ी सी डिफरेंट सी ऐसे बहुत सारी कलाकृति सी कर रखी है पूरी की पूरी के ऊपर। और गाइज आगे देखो इन्होंने क्या एक आइसक्रीम से का कौन सा बना रखा है। लाइन बहुत लगती है इधर जापानियों की तरह है ना, जैसे जापान के टोक्यो में लगती थी। जापान के टोक्यो में भी भाई साहब ऐसे लाइन का कल्चर खूब था, लोग ऐसे लाइन में खड़े रहते थे। देखना यहाँ पे भी खड़े हैं भाई साहब आराम से। और ये वकाना वफल्स की शॉप होएगी, वफल्स वालियों में लगती है इतनी ज़्यादा। और गाइज जब आप किसी अच्छी कंट्री से मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी कंट्री से आप किसी दूसरे देश में आते हो ना, ऐसे देश में जहाँ पे मतलब डेकोरम के नाम पे बकचौदी होती है, वहाँ पे आके ऐसा लगेगा यूरोप तो बहुत ही मतलब बेकार सा है। यहाँ पे भाई साहब बहुत कचरा वचरा सा खिंडा हुआ है, पूरी स्ट्रीट पे ही ऐसे कचरा वचरा खिंडा हुआ है। लोगों ने स्ट्रॉ फेंक रखे हैं, नैपकिन फेंक रखे हैं, इवन थैली थुल्ली फेंक रखी हैं, जो वफल्स वगैरह के भी होते हैं ना जिसमें रख के देते हैं वो भी फेंक रखे हैं। और तो और सही में बताऊँ तो अनडिसिप्लिन से लोग लगे मेरे को यहाँ के। लक्समबर्ग भाई बहुत ज़्यादा क्लीन था, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था सही में। वहाँ से यहाँ आया ना एकदम से वाइब सी चेंज हो गई बहुत ज़्यादा। ये देखो इधर काफ़ी सारे सोवेनियर्स लगा रखे हैं। रेट पता नहीं कितना है, आई थिंक 1 यूरो होगा। 1 यूरो है 5 यूरो है। अच्छा 1 के 3 4 के 10 सही है भाई साहब, सही है, सस्ते हैं ये। नहीं तो नॉर्मली ना किसी भी देश में जाओ $1 या फिर 1 यूरो का मिलता है। और ये देखो भाई साहब 5-5 यूरो की जराब भी मिल रही है यहाँ पे, टोपे भी मिल रहे हैं। कितने यूरो का है? 9 यूरो के। टोपे महंगे हैं पर इतने बढ़िया नहीं है, जिसमें टोपे ज़्यादा महंगे हैं। कोई नहीं, मेरे को खरीदना है, मेरे पास टोपे हैं। नॉर्वे वगैरह अगर फील हुई ना बहुत ज़्यादा ठंड तो पहनो। आपका तो पीछे रह गया क्या? घूम हो गया? देख रहा था, लेना तो नहीं ना तेरे को? क्या करेगा लेके? हमारा खरीद नहीं। हम तो वो करते हैं रेल पास के। हाँ और गाइस हम तो ना मेट्रो पास, रेल टिकट, ये जितनी भी मतलब हमारी जो टिकट वगैरह होती है ना, चाहे मेट्रो के पास हुए, चाहे टिकट हुई, चाहे फ्लाइट की टिकट हुई, या फिर कोई और बढ़िया सा कुछ मिल गया कहीं पे, वो सारी चीज़ें इकट्ठे कर रहे हैं। और भाई मैंने पता क्या करवाना, एक दीवार ऐसे पूरी ना सारे के सारे इन्हीं चीज़ों की मतलब वो होती है ना एक लिक्विड सी होती है ट्रांसपेरेंट सी, उसमें ऐड हो गए प्रिजर्व से हो जाते हैं। और मतलब वो लगवानी है ऐसी दीवार जो मेरा होल होगा। और ये देखो भाई साहब चॉकलेट की कितनी क्लास सी दुकान है भाई साहब, लकड़ी से की है मस्त। कितने सारे सांता क्लॉज के टोपे पहन के घूम रहे हैं भाई सही में। मेरा ना बचपन में लाया था मैं एक बारी टोपा सांता क्लॉज का पहनने के लिए, और वो पहन के भाई खूब फोटो खिंचाई। मेरी छोटी बहन थी ना, फिर उससे कई ज़्यादा पराया मेरी मम्मी ने भाई साहब वो सांता क्लॉज का टोपा। और उसमें हम क्या करते थे, जब उसकी चोटली खड़ी करनी होती ना तो उसमें अखबार मोस के गाल दिया करते। सही थे यार, बचपन के भी क्या दिन होते हैं। मैं कई बार बहुत मिस करता हूँ बचपन के दिन भी। ऐसे पूरी फ्रीडम होती थी, किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती थी। आज के टाइम पे तो 70 डाल की टेंशन होती है इंसान को। वैसे ऐसे मेरे को ऐसे दुखी करने वाली कोई टेंशन नहीं है, पर वैसे बता रहा हूँ जर्नली इन जर्नल केसेस में मतलब होता है ऐसा। और भाई साहब ये देखो क्या क्यों हंस रहा है ओ भाई, ये देखो ये ना बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे एक ना बहुत बड़ी स्टैचू भी है ऐसे मूतने वाले बच्चे की, और ये काफ़ी फेमस है भाई। इधर रखे हैं ओ, अरे ये ना मेरे ख्याल से ना ब्रूस विलिस की ना काफ़ी फेमस चीज़ है ये मूतने वाला। ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है मूतने वाला स्टैचू, सच में ये वर्ल्ड फेमस है ये मूतने वाला स्टैचू। जब भी मतलब तो मेरे को अभी तक नहीं पता, बट ये है कि जब भी बेल्जियम लिखोगे ना तो ये वाला तुम्हारे को देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा सीन है, बेल्जियम लिखते सबसे पहले मूतने वाला स्टैचू जाता है, और जो भी बेल्जियम आता है ना इस वाले स्टैचू की फोटो जो जरूर क्लिक करके लेके जाता है। ये देखो भाई साहब यहाँ पे भी एक ना पता नहीं क्या कुछ काफ़ी फेमस चीज़ लगी हुई है। बहुत सारे लोग ना फोटो खींच रहे हैं इसके साथ, पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा यहाँ पे भी मूतने वाला स्टैचू, यही तो नहीं है वो मूतने वाला स्टैचू? कभी गलती से मैं पैदल पैदल चलते चलते आ गया हूँ, देखना गाइस
भाई साहब सब फोटो खिंचवा रहे हैं इसके साथ। 1% हो सकता है काकू, यही तो नहीं हो मूतने वाला स्टैचू। हो सकता है। इसकी हिस्ट्री क्या है कि कुछ लिखा हुआ है क्या? कैमरा सिक्योरिटी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर लोग भाई साहब पगला रहे हैं इसके साथ फ़ोटो खींचने के लिए। सही है। और देखना भाई इसका मूत खत्म नहीं होता मेरे ख्याल से, जब से ये लगाया हुआ तब से मूत रहा है, इसका मूत खत्म नहीं हुआ। और सांता क्लॉज की ड्रेस पहना रखी है इसको भाई साहब। 903 भाई साहब देखना मस्त लड़ाई कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। सही है भाई साहब, ऐसे यार दोस्त भी होने चाहिए, टाइम पास हो जाता है भाई। सही है ना नन्नू? देखना यार सही मस्त है। ऐसे देख रहे हैं। हाँ इधर ना ये मार पिटाई वाला ना कुछ ज़्यादा ही है। सुबह भी एक बंदा ना ऐसे बाल पकड़ के खींच रहा था किसी के भाई साहब सही है। करड़ा मार दिया के या फिर ऐसे ही है? चलो कोई नहीं भाई साहब। ओ भाई 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 तगड़ा कर रहा है इट्स ओके भाई साहब। उन्हें दे रहा था मैं रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ। सही है। बाकी ना बेल्जियम के लोग ना ज़्यादा थोड़े फैमिलियर है ना एज कंपेरिजन दूसरी कंट्रीज़ के, मतलब सामने से बोल रहे हैं। और ऐसा सा मेरे साथ ना थाईलैंड और बाली वगैरह में हुआ था, अदरवाइज ऐसे कोई सामने से आके पकड़ा नहीं कि हाँ मेरी वीडियो ना मेरे साथ होना, क्या देख रहा है। उससे बड़े तो स्टैचू इन्होंने लगा रखे ना इधर मूतने वाले। देखिए भाई साहब पुलिस वाला भी मूत रहा है, सेंटा क्लॉज भी मूत रहा है, और वो मोटा भी मूत रहा है। उसकी तो पाइप पे बहुत लंबी लगा रखी है भाई साहब। सही है भाई, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग कंटेंट हो जाएगा। चलो ठीक है, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करता। क्या चल रहा है भाई? बच्चा रूस रहा है, देखना बच्चा रूस रहा भाई साहब। सामान दवा देने इसने, चॉकलेट चॉकलेट दवा देने, गुस्सा कर दिया बच्चा रूस गया करना भाई साहब। ये रोन लग रहा है, इसका पापा इसमें सब डाल लग रहा है, ये भी रो है भाई साहब। सही है। बाकी बाल को अपन हाँ रोन लाग गया, गुस्सा हो कर दिया। अरे बेरा के मतलब बच्चे ऐसे यार शेर हो जाए, रोन लाग जाए तो उनमें रोए जाते हैं। बाकी सही है। बाकी यार आज की नाइट लाइफ में ना कुछ में ज़्यादा ही हंस लिया, ऐसे मज़ा सा आ रहा है जब से। और गाइज ये इधर एक चौक सा और बना हुआ है भाई साहब, बीच में इन्होंने घंटी चिपका रखी है। और ये घंटी भाई साहब पता नहीं बजती है या फिर सिर्फ लाइट है, आई थिंक से तो लाइट ही है। और वॉफल्स की दुकान सब भाई साहब यहाँ पे ना इतनी सारी है ना, बहुत ही सारी भाई साहब। और अभी सामने मेरे ख्याल से कुछ मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया आखिरी में। और अभी मेरे साथ पता है क्या चल रहा है, मतलब भाई साहब यहाँ पे यूरोप में अभी मेरे साथ क्या सीन चल रहा है। सुबह दिन स्टार्ट होता है 11 बजे, मतलब 11 बजे थोड़ी हल्की फुल्की सी धूप या फिर थोड़ा अच्छा सा चांदना होता है, नहीं तो 8-9 बजे तक तो अंधेरा सही रहता है। और भाई शाम को जो दिन खत्म हो जाता है ना 4:30 बजे भाई साहब अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। और 5 बजे तो मस्त गप अंधेरा हो जाए। यानी तुम्हारे पास यूरोप में अगर तुम घूम रहे हो सर्दियों में तो मुश्किल से तुम्हारे पास 5 से 6 घंटे है, जिसमें भाई साहब तुम्हारे को दिन में वॉक करनी है, घूमना है, जो भी करना है दिन में करना है। और भाई उसके बाद ये मान लो, उसके बाद जो नाइट लाइफ है वो सिर्फ 7 बजे तक चलती है। 7 बजे के बाद तो जो नॉर्मल बियर वगैरह या फिर जो रेस्टोरेंट वगैरह नहीं खाते वो खुले रहते हैं, अदरवाइज सारा ही बंद हो जाता है। मतलब रात के टाइम पे अगर तुम प्लान करो ना भाई यूरोप में घूमना, तो ये मान लेना कि तुम्हारे को 11 बजे शुरू करके 5 बजे अपना ख़त्म कर देना है सारा। और रात को भाई साहब मस्त हवा वगैरह चलनी स्टार्ट हो जाती है, ठंड वगैरह सी लगती है। और भाई सब कुछ मतलब खाली हो जाता है। तो अगर तुम भी दिसंबर वगैरह में, जनवरी वगैरह में प्लान करो तो भाई साहब तुम्हारे पास ज़्यादा दिन होने चाहिए, क्योंकि दिसंबर में ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक दिन में बहुत सारी जगह घूम के आ जाओगे। क्योंकि पैदल घूमोगे ना तो बहुत सारा टाइम तुम्हारा ना ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा आने जाने में। रात के टाइम पे ना भाई साहब इधर बहुत सारे लघुसे खड़े हैं चौकों के अंदर, ये संतरी सी ड्रेस पहन के खड़े होते हैं। और मोस्टली मैंने देखा है दूसरे देशों में ना, मतलब पुलिस वालों की ड्रेस ना इतनी मतलब इंप्रेसिव नहीं है, बस ब्लैक सी होती है। और ये जो होते हैं ना सिक्योरिटी लाइट वाली लाइट, वो वाली पहना देते हैं इनको, संतरी हरी, जो कि रात के टाइम पे वो भाई साहब कैमरे के इस साइड बकचोदी करने लग जाए, जिसमें भाई साहब कैमरे के इस तरफ ही ना बकचोदी करनी चाहिए अगर कैमरे में रिकॉर्ड होना है तो। बाकी कोई नहीं पता। अरे मैंने इसमें समझ में नहीं आता कि लोग आके कि भाई मैं अपने आप में रिकॉर्ड करूँ, है ना। और फिर भी ना करें, नाचने लग जाओगे। सही है, मेरा निमन नाच के दिखाया करें। खैर कोई नहीं, मेरे ख्याल से वही है जहाँ पे हम आए थे। ना ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ये भी एक मार्केट सी लगी हुई है भाई वैसे तो। अच्छा इस तरफ से नहीं जाना क्या? इस तरफ से एंटर नहीं कर सकते शायद, हाँ बाहर से जाना। हाँ इस साइड से एंट्रेंस नहीं है, तभी खड़े हैं सिक्योरिटी वाले। पता नहीं सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, बीच से नहीं जा सकते। या तो ये ना इसलिए होगा ताकि कोई गाड़ी वाड़ी आए, व्हीकल वगैरह आए तो आराम से आ सके। भाई आगे भी एक मार्केट सी लग रही है, उधर चलते हैं थोड़ा सा ना, उधर भी मार्केट सी लगी, उधर चलते हैं। और भाई इधर बहुत सारे सांता क्लॉज के आउटलेट से लगे हुए हैं बहुत सारे, इनके अंदर कुछ ये सेल कर रहे हैं। और एक ये काफ़ी सुंदर सी बिल्डिंग नज़र आ रही है भाई साहब, देख लो। पता नहीं क्या है ये, दिन में दिखाऊंगा बाकी अच्छे से तो तुम्हारे को। ये क्या चीज़ है? ये है कुछ हिमेनिया है कुछ, हिमेनिया। और इसके अंदर भाई साहब जुराब वगैरह हैं सांता क्लॉज की। ओके सही है। भी कितनी सारी दुकान लगी हुई हैं इस पर भाई साहब। तुम अगर गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो तो ये कानों में पहनने की, आँखों में मतलब कहीं उंगलियों में पहनने की गुट्ठी वुट्ठी ये ले सकते हो।
सही है भाई साहब, सारी चीज़ें मैनेज है यहाँ पे। और ये देखो भाई साहब कितने पुराने से वो रखे हैं भाई साहब, बाइनोकुलर्स वगैरह, काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। और ये देखो पुराने ज़माने वाली घड़ी से भी रखी है इधर, तो घड़ी है ना ये, देखना भाई सही है। ऐसी ऐसी मैंने अंग्रेज़ों के हाथों में देखी थी मूवीज़ के अंदर। और गाइज इस वाली साइड पे ना बहुत सारे लोग आराम से बैठ के बियर एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने ऐसा सुना कि यूरोप के बेल्जियम के अंदर ना बियर भी बहुत ज़्यादा पी जाती है। क्वांटिटी कितनी पी जाती है वो नहीं पता, पर ऑन एन एवरेज ओत्सन यानी हर बंदा एवरेज लोगों से ज़्यादा ही बियर पीते हैं बेल्जियम के अंदर। और ये देखो इस लाइट की बात कर रहा था मैं, जो ये वाली लाइट है, पता नहीं क्या है, इधर कुछ खाने पीने का सामान बेच रहे हैं मेरे ख्याल से। और ये सामने, अच्छा मेरे को लगा था कि कुछ कॉन्सर्ट वगैरह की लाइट लगी हुई है, ये तो कुछ डी क्रूज करके कुछ खाने पीने की चीज़ है। मस्त खुशबू आ रही है इधर, ये कुछ टर्किश फूड लग रहा है मेरे को जहाँ तक। अच्छा ग्रिल्ड फूड है, चिकन बीफ सेक के दे रहे होंगे। और गाइज अभी ना एक बंदा घुस गया भाई साहब इसके अंदर पैदल, देखना बीच से ही भगा दिया। पुलिस वाले मस्त साइकिल पे गश्त मार रहे हैं मेरे ख्याल से ना, ये सेफ्टी के लिए है। और देखना भाई साहब ये बंदा घुस गया था इधर, सही है भाई साहब, देखना पुलिस वाले किसी को नहीं घुसने दे रहे, बीच से घुसा दिया। और वो बंदा भी भाई साहब एकदम से ना जंप करके आ गया। और ये देखो भाई साहब ये ना बीच में घुस गए और पुलिस वाले इन्हें देखिए पकड़ के बजाओगे भाई साहब। पता नहीं उस साइड जाना अलाउड नहीं है क्या ना, ये वाले पुलिस वाले कुछ कह ही नहीं रहे इनको, पता नहीं बीच में घुस के चले गए भाई साहब, सही है। बाकी एक चीज़ नोटिस करी मैंने भाई, यहाँ पे ना पुलिस वालों के ना मुंह पे रिकॉर्ड कर लो, पुलिस वाले कुछ नहीं कहते। मतलब अदरवाइज ना दूसरी कंट्रीज में पुलिस वालों को रिकॉर्ड कर लो ना, वैसे भूडा मुँह बना लेते हो ना, मतलब पुलिस वाला ना उनके अच्छे मुँह को रिकॉर्ड कर ले भाई साहब, पुलिस वाले ना कुछ ना कहते यहाँ पे। मतलब अच्छा लगा मेरे को ये वाली चीज़ देख के। क्या इधर भीड़ सी तो नहीं है, जा सकते हैं मेरे ख्याल से इधर। अब वो ये रास्ता नहीं है तो अब इधर से जाना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं, रास्ता ढूंढना पड़ता है। अदरवाइज देखना कितनी सारी भीड़ है भाई, सही में लोग ना खूब निकले हुए हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए भाई साहब। देखना यार कैसे ऐसे रोड के ऊपर ही, मतलब इतनी सस्ती सी टेबल लगा रखे हैं। आई थिंक ना जहाँ तक मैंने नोटिस किया अभी तक बेल्जियम काफ़ी सस्ता है। मतलब एवरेज जो बर्गर के प्राइस है ना लक्समबर्ग भाई साहब 25, 18, 20 ऐसे थे, यहाँ पे 10, 8 ऐसे हैं भाई साहब, आध का फ़र्क है। लक्समबर्ग सच में घना महंगा था। और दूसरा पेरिस भी बहुत ज़्यादा महंगा था। और भाई मेरे पीछे ना ठीक है एक बेचारा बैठा है बूढ़ा आदमी आराम से। और भाई यहाँ पे लोगों को हेल्प मिल जाती होगी, मेरे ख्याल से मिल जाती होगी, तभी तो अगर कुछ खाने पीने को ना मिलता हो, पैसा वैसा ना मिलता हो तो शायद ये ना बैठे हैं। और जो ये बैरिकेटिंग से कर रखी है ना मेरे पीछे भाई साहब, ये करने का ना एक मेन रीज़न ये हो सकता है, जैसे अभी भीड़ भाड़ का टाइम चला हुआ है ना, मतलब बहुत भीड़ होगी ये तो कन्फर्म है। अब ऐसे टाइम पे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर एग्जांपल कुछ गड़बड़ हो जाती है, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, या कोई किसी को कुछ क्राइम व्राइम कर दे, तो उस केस में भाई साहब मतलब पुलिस वाले ना इजीली जा सकते हैं उनके पास हेल्प के लिए। इसलिए मेरे ख्याल से ये वाला ना इतना सा सीन रहता है। मतलब ये ऐसे बैरिकेटिंग से लगा रखे हैं, इस तरफ भी लगा रखे हैं, और पुलिस वाले देखो खड़े, ये इसीलिए कर रखी है ना ना, ऐसा ही लग रहा है ना। मतलब इमरजेंसी हो जाए कहीं पे तो एकदम से जा सकता है पुलिस वाला आराम से। और ये देखो इधर भाई साहब लिफ्ट लगा रखी है, ऐसे ऐसे मैंने ना देखे हैं, ये वो है केबल कार का डब्बा बना रखा है मेरे ख्याल से फ़ोटो खींचने के लिए, बैठ के खाने के लिए। और अच्छा सही कॉन्सेप्ट बना रखा है। ये भी ना कुछ भी बना देते हैं वैसे, मैंने किसी जगह और देखा था, वाइन वाले बॉक्स होते हैं ना भाई साहब, उनके अंदर बिठा के खिला रहे थे। और आई थिंक हम जापान में थे या फिर अर्मेनिया में थे, जहाँ पे गाड़ी में बना रखा था, शायद अर्मेनिया था ना, गाड़ी के में था। हाँ वहाँ पे पता क्या कर रखा था गाइस, उनकी एक गाड़ी ख़राब रख दी, रीपेंट वगैरह करके भाई साहब उसके अंदर बैठ के खाने का बना रखा था। सही है, तगड़े कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं भाई ये भी। और गाइस ये वाली, हाँ ये वाली तो मैंने देखी थी, इधर से आए थे ना हम चल के, एक किस्म से हम ना पूरा का पूरा ये जो डाउनटाउन वाला एरिया है ना, ये घूम फिर के वापस आ गए हैं भाई साहब। और ये देखो दुकानें अब सारी ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं, और 8 बजे हैं अभी, 8 बजे के टाइम पे भाई साहब सब कुछ बंद हो जाता है ऑलमोस्ट, यहाँ पे सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। और अभी हमारा जो होटल है वो यहाँ से सिर्फ 500-400 मीटर ही रह गया। और मैंने ना एक बात और नोटिस करी, यहाँ पे ना जो सिगरेट पी रहे हैं ना लोग भाई साहब, उनकी सिगरेट में ना अलग ही स्मेल आ रही है। वैसे मेरे को पता है सिगरेट का धुआं कैसा होता है, मतलब अलग सा डिफरेंट वो होता है स्मेल उसकी, बट यहाँ पे भाई साहब आई थिंक ना मोस्टली लोग वीड वाला पीते होंगे, इसलिए ना कुछ अलग ही खुशबू आती है भाई। जब पास से कोई ऐसा सुट्टा मार के धुआं छोड़ता है ना, मतलब बिल्कुल अलग ही फ्लेवरफुल सी खुशबू आ जाती है, बिल्कुल डिफरेंट। मेरे ख्याल से सब लोग इधर ना वही पीते हैं, और धुआं भी कुछ एवरेज से ज़्यादा ही निकालते हैं मुँह से। और मेरे को ना पर्सनली भाई आज ना मज़ा आ गया, सही बताऊँ तो, बेल्जियम की नाइट लाइफ देख के, बेल्जियम के ब्रुसेल्स की नाइट लाइफ देख के। जब मैं लक्समबर्ग में था ना, वहाँ पे भी मेरे को ना मज़ा आ गया था वैसे रात को घूमने में, वहाँ पे मस्त डांस वांस चल रहा था। इधर डांस वांस तो नहीं चल रहा था, पर हाँ स्वाद आ गया भाई साहब। और इधर एक ना बैग पाइपर खड़ा भाई साहब, पूरी मस्त ड्रेस खड़ा पहन के, ये बेल्जियम्स वालों का मतलब पहना हुआ है कि बैंड बाजा, देखना मस्त बैंड बाजे वाली ड्रेस पहना हुआ है। और भाई इधर ना लोग मतलब इधर आना काफी
इधर ना भाई साहब ये काले ना सच में पता नहीं क्यों मेरे को ना पर्सनली गंदे लगने लगे। अभी 4-5 जा रहे थे ऐसे मतलब बेफालतू में बकचोदी करते हुए, मतलब पता नहीं मेरे को ऐसा लगा कि वो ये नहीं चाह रहे थे कि मैं उन्हें रिकॉर्ड करूं। मतलब भाई तुम इतने सुथरे नहीं हो कि तुम ना कोई दिखाओगा ना, तुम सुथरा आदमी जाता हो तो भाई कोई दिखाओ भी। मतलब देख मैनू नहीं कहता भाई ब्लैक बुंडे हो हैं, पर ये साले ना बकचोदी कर रहे हैं इस मारे। खैर कोई नहीं गाइस, पीपनी वाला अंकल पीपनी में जान लग गया, इसलिए मैं इसको टॉपिक को चेंज करते हैं। बाकी कमेंट करके बताना भाई तुम्हारे को नाइट लाइफ कैसी लगी। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी। लक्ष्मणबाग की नाइट लाइफ भी मस्त लगी थी, डांस करने को मिला था भाई साहब स्ट्रीट के ऊपर, और ये वाली भी काफ़ी बढ़िया थी। तो गाइज हाँ गलत आ गया, मतलब उधर से हाँ चला दे तो आगे कोई बात नहीं गाइज। अभी हम आ गए अपने होटल के पास, और हमारा होटल ना ये बहुत ही पास है, पर यहाँ पे ना एक गलत चीज़ है भाई साहब, पता नहीं एक कौन ही है इधर ना, लोगों ने भाई मुँह कर सड़ा रखा है जमा, मतलब अनएक्सपेक्टेड है। यूरोप में ऐसा हो सकता है, मतलब मैं सोच नहीं सकता। ये देख रहे हो कॉर्नर, यहाँ पर लोगों ने मूत के सांग मचा रखा है। और चलो कोई नहीं, टॉपिक चेंज करते हैं। तो गाइज होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और गाइज पसंद आई तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, और कोई सजेशन हो तो कमेंट करके वो भी बताना। पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। मेरे को अभी ये होने लग गया कि 1.5 साल हो गया, सब्सक्राइबर मेरे 3000 हैं। अब कुछ जादू करवा दो तुम लोग, ताकि मेरे को भी वीडियो बनाने में और इंटरेस्ट आए। बाकी वीडियोस में बनाता हूँ, मतलब घूमना पसंद है मेरे को, पर सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं ना, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो खुशी सी तो होती है, और व्यूज़ आते हैं तो खुशी तो होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड कमेंट करके बताना मेरे को कैसे लगते हैं मेरे वीडियोज़, कोई सजेशन तो लिख के बताना। और इस वीडियो में इतना रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।